मातोश्री में उद्धव ठाकरे की बड़ी मीटिंग की। मीटिंग में आदित्य ठाकरे मौजूद थे। बड़ी खबर, पार्टी के सीनियर नेता और सांसद बैठक में मौजूद थे। बैठक में ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख भी शामिल। बागी विधायकों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इसी के साथ एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर कल दोपहर 12:30 बजे उद्धव ठाकरे करेंगे बैठक। शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे करेंगे बैठक। उद्धव ठाकरे पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। शिवसेना की भवन में होने वाली बैठक में शामिल होंगे विभाग प्रमुख। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स के साथ हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपकी स्क्रीन पर ये देखें, अभिषेक उपाध्याय आपको दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक भाई, थैंक यू वेरी मच। सुमेरा इस वक्त हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष आपको दिखाई दे रहे हैं गुवाहाटी से। नॉन स्टॉप सुबह 7 बजे से ये लोग हैं। अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, I'm सॉरी आपको ट्रबल करने के लिए। सुमेरा, वेरी क्विकली, एक बैठक अभी हुई है, एक बैठक वो कल करने की बात कर रहे हैं। हम ये समझना चाहेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी है क्या, ये क्या करना चाह रहे हैं अभी। देखिए, अभी जो बैठक हुई है, जो विभाग प्रमुखों के साथ बैठक हुई है, अभी अभी यहाँ से विनायक राउत निकल कर गए हैं, जो सांसद हैं शिवसेना के। यहाँ पर लगातार बैठकों का या मुलाकात करने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन जो विभाग प्रमुख के साथ दरअसल बैठक है, उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो काडर है, जो शिवसेना का कार्यकर्ता है, वो भी इस वक्त कंफ्यूज है, या उसको भी एक डायरेक्ट मैसेज देने की ज़रूरत है, उसको एक सीधा संदेश जाए। इस वजह से जो विभाग प्रमुख हैं, उनके सामने पार्टी की क्या रणनीति है, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, पार्टी में क्या सोच है, क्या होगा, ये तमाम जो आगे आने वाले भविष्य में तस्वीर दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को, वो साझा की है उन्होंने विभाग प्रमुखों के साथ। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आज हम, मतलब है, सॉरी आपको मैं रोक रहा हूं, आज जब आप शिवसेना भवन में वहां पर मौजूद थी तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि शिवसैनिकों में बड़ा जोश था, वो बड़े नाराज भी थे। किसी ने, अब मुझे याद है आपके इंटरव्यू में कहा, अली बाबा और 40 चोर उनको बोल दिया। क्या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है कि हमारे शिवसैनिक अगर हमारे साथ हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एमएलए जो जरूरत के मुताबिक हैं उनको संभाल के रखो, 37 वहां पर नहीं होने दो, बाकी सब हम देख लेंगे? तो देखिए, दो तरफा रणनीति जाहिर सी बात है बनानी है उद्धव ठाकरे को इस वक्त, उनकी सरकार को, क्योंकि एक तरफ उन्हें सरकार बचाने की कवायद करनी है, अपने विधायकों को, जिनको लेकर एक सोच दरअसल शिवसेना के भीतर ये है, पार्टी के भीतर भी ये सोच है कि जो तमाम विधायक गए हैं उनमें से कुछ ऐसे विधायक हैं जरूर जो नाराज हैं, लेकिन इस हद तक नाराज नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे के इस हद तक खिलाफ चले जाएं कि अगर वो मुंबई आ जाएं वापस और फिर उद्धव ठाकरे को कोशिश करें तो भी वो उनकी तरफ ना आए। तो ये एक गुंजाइश दिखाई देती है उन्हें, जिसमें उन्हें लगता है कि नाराजगी जरूर है, अनदेखी को लेकर नाराज जरूर हैं और उसको नाराजगी का फायदा उठाया गया है इस वक्त, लेकिन वो वापस आ सकते हैं, ये उम्मीद उन्हें दिखाई देती है। तो एक तरफ वो कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो शिवसेना का काडर है उसको ये संदेश देने की कोशिश है कि आपको हमारे साथ खड़े रहना है, हम आपके साथ हैं, या शिवसेना वही शिवसेना है, यही शिवसेना असल शिवसेना है और इसी के साथ आपको बने रहना है। क्योंकि देखिए, जहां के जहां शिवसेना का भवन है, शिवसेना भवन, वहां के जो विधायक हैं वही चले गए हैं, इसलिए वहां के काडर को इकट्ठा कर मैसेज दिया गया, क्योंकि वो भी इस समय उसको भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके नेता ऊपर से गायब हो गए हैं, तो वो क्या करने वाले हैं उसको लेकर रणनीति साफ की जा रही है, सबको बुलाया जा रहा है, सबको संदेश दिया जा रहा है। सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मैं क्विकली चलूंगा, यहाँ पर अभिषेक भाई मेरे साथ हैं, मेरे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, आपके पास आने से पहले अभिषेक भाई, एनसीपी ने पूरी ताकत के साथ समर्थन दे दिया, पूरी ताकत के साथ। अब ये बड़ा सवाल ये है कि एनसीपी के समर्थन से होगा क्या, जब इनके अपने, हमें तो अपनों ने मारा है, गैरों में कहां था दम? एनसीपी के समर्थन का सीधा सा मतलब ये है कि वो, अगर इसको इनडायरेक्ट में देखें, वो इसी बात पे इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है, हमारी ओर से पूरा समर्थन है, आप संभाल सकते हैं, संभाल लीजिए। और एनसीपी की पॉस्चरिंग के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि एनसीपी पर शिवसेना की ओर से, कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगता आ रहा है, उनके विधायकों ने और भी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि एनसीपी की ओर से इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा, उनके पास वित्त विभाग है, आज सफाई भी दी अजीत पवार ने इस मुद्दे पर, तो वित्त विभाग की ओर से फंडिंग नहीं होती है, वो बिग ब्रदर एटीट्यूड रखते हैं। ये सब बातों के बीच में एनसीपी यही क्लियर कर रही है कि हमारी ओर से पूरा समर्थन है, अब अगर नहीं संभल रहा है तो ये आपकी कमी है, और ये कमी वो अगर एक्सपोज हो रही है
तो वो भी आपकी ही समस्याएं सामने आ रही हैं। हम कहीं से भी इस क्राइसिस में हम कहीं से भी हिस्सेदार नहीं हैं, हम बाहर से आपके साथ खड़े हुए हैं और इसी बात को वो लगातार इसी बात को जोर दे रहे हैं, अपने काडर तक भी यही बात पहुंचा रहे हैं वो। अब आशीष क्या कह रहा है अंक गणित वहां पर? 37 है या नहीं है? 42 से मतलब नहीं है, 37 है या नहीं है? क्योंकि अगर 37 नहीं है तो जितना तेजी से गए हैं उतनी तेजी से वापस भी आएंगे। बंगाल में अभिषेक भाई वो हमको दिखा चुके हैं। निशांत 37 वाला नंबर तो हो गया है, लेकिन उसके बाद में ये मूव नहीं कर रहे हैं। जिस तेज़ी से ये मुंबई से सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी आए, उसके बाद में जिस तेज़ी से फटाफट पैचेस में, इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ पर शिवसेना के एमएलएज आए, उसके बाद में 37 नंबर होने के बावजूद ये आगे मूव नहीं कर रहे हैं। दाल में कुछ काला है और इसी काले चीज़ की वजह से दाल पूरी तरह से पक नहीं पा रही है। जो थ्योरी आपने एक बताई कि कि क्या ये उद्धव ठाकरे ही इसके पीछे हैं, ये भी, और इसके अलावा भी कुछ और मुझे लग रहा है कि यू नेवर नो, हो सकता है कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना अगर प्रूव नहीं कर पाए फ्लोर पे अपनी मेजॉरिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली अगर अपना 37 नंबर पूरा वहाँ पर नहीं पूरा कर पाए, शरद पवार जी शायद बीजेपी के साथ में, एनसीपी के साथ में आशीष आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं 100% एग्री करता हूं, लेकिन सरप्राइज जिस तरह से, लेकिन आप जो बता रहे हैं दाल में कुछ काला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये काली दाल ही पका रहे हैं वहां पर।